हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है भिन्न को पूर्णांक में बदलना है। जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जिसमें भिन्न के रूप में ये क्वेश्चंस हैं। P/Q मतलब 7/3, 4/3 और 10/4 है। हम कुछ छोटे से अंक लेकर के आए हैं जिससे आपको आसानी से हम समझा सके। जैसे कि आप पूर्णांक वाला जोड़, घटाव, गुना, भाग आप बनाए हो तो उसमें आप ऐसे ही भिन्न में आंसर लाके छोड़ देते होंगे, पर उसको अगर पूर्णांक का कोई भी क्वेश्चंस है तो उसको पूर्णांक में ही आंसर लाना होता है। ये नहीं कि हम भिन्न में लाके छोड़ दिए और मेरा आंसर आ गया। हाँ, इतना भी होता है, पर अगर सही मेथड से आप बनाए तो उसको पूर्णांक में लाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे जिससे आप एक बार में समझ जाइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये हमारा क्या है, 7/3 है। तो ये तो आपको पता होगा कि नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो हम इसमें भी डिवाइड करेंगे जब भी हमारा निकलेगा। तो चलिए हम इस पेज पे नहीं लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। इसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे जिससे आप ज़्यादा वो नहीं हो। तो देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना है। तो इस तरीके से हम भाग बनाते हैं। भाग को इधर हम किसके रूप में लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा 7 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 3 दूने 6 लगाएंगे और हमारा शेष में क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 बचा है तो इस बस यही करना है। जो भिन्न के रूप में रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसी में से हम इसको पूर्णांक में लिखेंगे। बस लिखने का तरीका, करना कुछ नहीं होता है, सब लिखने का तरीका होता है। तो देखिए, जो हमारा नीचे, जो हम जिससे हम भाग देते नीचे वाला है, तो उसको सिंपल हम नीचे ही रहने देंगे। दोस्तों देखिए, लैंग्वेज पे मत जाइएगा, जिस मतलब इसी तरीके से हम समझ पाएंगे। ये भाजक, भाज्यफल ये सब करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो बस उसको आप थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिएगा और जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप उस पर नोटिस कीजिएगा। तो जो नीचे वाला है उसको हम नीचे लिख देंगे। नीचे के नीचे है उसको हम सिंपल नीचे ही लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा नीचे शेषफल जो आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल है ये हमारा। तो जो हमारा शेषफल आएगा, अगर शेषफल नहीं आएगा तो वो पूर्णांक में नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पूर्णांक नहीं होगा। तो अगर शेषफल आएगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा नीचे है उसको सेम नीचे लिख देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। और जितने से हम भाग लगाए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। सिंपल हो गया। देखिए, तो ये अब कितना हो जाएगा। अब हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं इसको चेक करने का भी तरीका होता है। अगर आप यहाँ गलती किए हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में इस वाले 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा 7/3 है। तो इस तरीके से अगर हमारा यहाँ 7 नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि हम गलत बना रहे हैं। अगर यहाँ जितना इधर है उतना आ गया तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से 7/3 को हम पूर्णांक में बदल लिए। अब देखिए 4/3 को बदलेंगे। यही तरीके से ही हम बदलेंगे। अब देखिए, इसमें हम आपको बता देते हैं कि भाजक क्या है, नहीं तो आप सोचिएगा कि ऐसे नहीं बताए हैं, पर ये भी हम बता दे रहे हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट हम जो बताए हैं कि नीचे वाले को सिंपल नीचे लिखिएगा, जो हमारा शेष जो नीचे बच जाएगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो ये हमारा बच गया उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से अब देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, चलिए इसको हम थोड़ा देर में बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो कितना है, तो सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 3 से ही भाग देना इसको भी, कितने को, 4 को। तो अब देखिए 3 से करेंगे तो ये एक बार में लगेगा, क्योंकि 3 2 बार में 6 हो जाएगा। अगर आपको भाग नहीं आ रहा हो तो उसका भी हम लिंक दे देंगे, आप बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा होगा। तो देखिए 3 एकम 3 यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसके लिए क्या हम बताए हैं, सिंपल सा नीचे है उसको हम नीचे लिख दिए। यहाँ पे तो दोनों जगह एक ही है, तो जो हमारा शेष बच गया उसको यहाँ लिख दिए। और जो हमारा शेष फल है उसको यहाँ पे लिख दिए, 1 लिख दिए। सॉरी, शेषफल नहीं, भाज्यफल। तो देखिए यहाँ हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4।
तो कितना हो जाएगा 4/3। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। एक बार और देखिए, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, उसके बाद इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, तो इसका हम छोड़ देते हैं। आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, इसको हम अगर कोई भी क्वेश्चन पूर्णांक में रहे तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये पूर्णांक में यहाँ है, हम इसको देख के जैसे हम चेक करना बताएं ऐसे वैसे ही करेंगे। 2.1/3 इसको अगर भिन्न में चेंज करना हो तो पहले इससे जैसे हम चेक किए थे सेम वही तरीका करेंगे। इसमें इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूने कितना हो जाता है 6 हो जाता है, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जितना आता है उतना को हम जोड़ देंगे। 3 दूने कितना है 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 का 3 नीचे जो है उसको हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम पूर्णांक को भिन्न में बदलते हैं, और इधर जो बताएं उसे हम भिन्न को पूर्णांक में बदलते हैं। तो इसी वीडियो में आप दोनों चीज समझ गए कि भिन्न को पूर्णांक में कैसे बदलना है और पूर्णांक को भिन्न में कैसे बदलना है। तो चलिए एक बार इसको बता देते हैं कि नीचे वाले को ऊपर वाले को और इसको कहते क्या है। तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और ये हर एवं अंश के रूप में है। ये क्या हो जाएगा, हमारा हर हो जाएगा, ये हमारा अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जरूरी नहीं है, पर आप इसी तरीके से बनाइएगा कि डिवाइड कीजिएगा जो नीचे है, और उसके नीचे वाले को सेम नीचे कर दीजिएगा, जो शेष बचेगा उसको ऊपर कर दीजिएगा, और जितने से लगाइएगा उसको हम यहाँ पूर्णांक के रूप में लिख देंगे। तो एकदम सही होगा, गलत होने के कोई चांस नहीं है। और आप जैसे हम यहाँ बताए हैं कि पहले इस दोनों में गुना करके फिर इसको प्लस कीजिएगा, और फिर इतना आंसर आ गया तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ये सही है या गलत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।